कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पीछे से अपने आप को धोखा न ना, दे। बस 17 तक पढ़े ना। बहादुर भाई पढ़िए, पहला कुरिन्थी 3 का 16-17 याद कर लेना ये वचन को। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, मराठी में पढ़ेंगे। तुम्ही देवाचा मंदिर आहात आणि तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करीतो, हे तुम्हास ठाऊक नाही काय? जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करीतो, देव त्याचा काय करेन? नाश करेन। कारण देवाचा मंदिर पवित्र आहे, तेच तुम्ही आहात। हा, कन्नಡ। ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿಲ್ಲವೋ? ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವನು। ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ। ತಮಿಳ್। நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார்। தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம்। हालेलुया। प्रार्थना करें सर झुकाकर इस वचन के ऊपर हाथ रखते हुए। प्रभु, ये वचन आज हमारे लिए आपने दिया है, इसे बांट कर दीजिए। पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु, आप कलीसिया को एक एक संदेश जब देते हैं, उसके द्वारा आप कलीसिया के ऊपर रखा हुआ प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर आप कितना प्रेम करते हैं, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक की सहायता करें। प्रभु, हाँ, जरूर हम लोग कमज़ोर हैं, समझ इतना नहीं है। प्रभु, अनुग्रह से प्रभु जी, हालेलुया, आपकी उपस्थिति में आपने हमको लेकर आया। इन वचनों को सुनते समय में हमारी आत्मा बलवंत होवे। प्रभु जी, हमारी आंखें आपकी ओर लगे। प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। सब प्रकार का भय, रुकावटें, पाप की आदतों से प्रभु जी आज़ाद होकर वचनों को पालन करके चलने के लिए प्रभु जी कृपा दे। वचन को समझकर ग्रहण करने के लिए ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वयं हम अपने आप को भी तेरे हाथों पर सौंपते हैं। आप हमारे साथ बातें कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हमको सुनने। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। फिर एक बार हिंदी में जोर से पढ़ेंगे। आप मराठी में हिंदी में पढ़ रहे हैं? हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। पहला कुरिन्थी 3 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। सिस्टर का नाम क्या है? लीला गिरी। लीला गिरी। अच्छा, हमारे बीच में आज सिस्टर लीला गिरी डोंबिवली से। सिस्टर सुनीता उनको सुसमाचार बताते हैं, वचन सिखाते हैं, उनके साथ आज आए। तो आप लोग आपका प्रार्थना का पॉइंट में सिस्टर का नाम उसमें याद से लिख लें।
लिख के लो, रोज उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि प्रभु को जाने, प्रभु में और बढ़े और अकेलापन उनको महसूस ना हो, परमेश्वर उनके साथ है या हर समय उनको महसूस होना चाहिए। उसके लिए आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो एक और बार हम पढ़ेंगे, और कोई पढ़े जोर से, 1 कुरिन्थी 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बस क्या लिखा है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, कलीसिया इस बात को भूल गया कि वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। आप सभी जन जानते होंगे, जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं है, जिन्होंने कभी वचन सुना नहीं, उनको भी अगर पूछेंगे परमेश्वर किधर वास करता है, तो क्या बोलते हैं, हमारे अंदर। सही है गलत है? वो चाहे कौन सा धर्म का मानने वाला भी हो, ये सत्य सबको मालूम है कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। ये सच्चाई सभी जन क्या करता है, जान। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्या करता है, लेकिन असली में उनके अंदर है नहीं। लेकिन इतना तो पक्का जानते हैं, मेरा शरीर जीवित परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। ये सच्चाई सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर इस वचन को पौलुस करिन्थ के कलीसिया को ये खत लिखता है। खत लिखते समय में विश्वासी को याद दिला रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आपको मालूम होगा, वचन अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको मालूम होगा, करिन्थ का कलीसिया का नींव डालने वाला कौन था, स्वयं पौलुस था। पौलुस का सेवकाई के बारे में आप जानते होंगे। पौलुस अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार बताकर कलीसिया स्थापना करके कुछ अध्यक्षों के हाथ में सौंपकर आगे क्या कर जाता था, चला जाता था। तब इस करिन्थ के कलीसिया का भी स्थापना करके 18 महीना, कितना नोट करके रख लो, कितना महीना, 18 महीना का विश्वासी है ये लोग। 18 महीना तक पौलुस इस कलीसिया को क्या दिया था, उपदेश देकर प्रभु में इस कलीसिया को मजबूती से क्या किया था, बढ़ाया था। जब पौलुस इस कलीसिया का अगुवाई कर रहा था, जब पौलुस इस कलीसिया को शिक्षा दे रहा था, उस समय कलीसिया का हाल कैसी थी। 1 कुरिन्थी 1:4-7, 1 कुरिन्थी 1:4-7। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। और एक बार पढ़िए, और एक जन पढ़िए। मैं तुम्हारे विषय में, इधर पौलुस कलीसिया का विषय में क्या बोल रहे हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। ये पौलुस बोलता, मैं परमेश्वर को हमेशा आप लोग के विषय में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, तुम पर अनुग्रह हुआ। उसमें होकर तुम हर बात में, तुम उस अनुग्रह में होकर हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, इनमें तुम धनी किए गए थे। कि मसीह की गवाही, कि तुम मसीह के गवाही पक्की तुम में से गवाही निकली। यहाँ तक कि किसी वरदान में भी तुम में घटी नहीं। इतना ही नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। प्रकट होने की क्या करते रहते हो,
ये थी करिन्थ कलीसिया के शुरुआत के समय में, जब पौलुस इस कलीसिया को क्या कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे। कलीसिया इतने मजबूती से क्या हो गया था, बढ़ गया था। बाद में पौलुस का सेवकाई कहीं और चला गया, तो पौलुस सेवकाई के लिए जब बाहर चला गया, अब ये कलीसिया का हालत क्या हो गया, कलीसिया भूल गए कि ये भी परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को भूलने के कारण पौलुस को इन्हें क्या करना पड़ा, याद दिलाना पड़ा। ये लोग कैसे भूल गए, ये सच्चाई को कैसे भूल गए करके देखते समय में पहले कोरिन्थी 4:15 पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तुम्हें सिखाने वाले कितने, 10,000 होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा क्या हूँ, पिता हूँ। इस बात को आपने समझ लिया। इधर हालत क्या हो गया, पौलुस जब इस कलीसिया को 18 महीना सिखाने के बाद पौलुस की सेवकाई कहीं और गया, जाने के बाद अब कलीसिया का नेतृत्व, कलीसिया को सिखाने के लिए बहुत से कौन आते थे, शिक्षक। कौन, आपको समझ रहे नहीं समझ रहे, आपके पास से जवाब आएगा तभी मुझे समझ में आएगा वचन अंदर जा रहा है। ठीक है, होश में रहो, आत्मा में भरे हुए हालत में, तब ये बात आपको समझ में आएगा, नहीं तो वचन आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है, जो कलीसिया इतनी मजबूत थी पौलुस के समय में, पौलुस जाने के बाद ज्यादा नहीं 3 अध्याय ही बीता, कलीसिया भूल गया कि वो कौन है, परमेश्वर का मंदिर है। कैसे भूल गए, पौलुस जाने के बाद अब कलीसिया है, नए नए विश्वासी लोग हैं। आप लोग वचन जानते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते गए, प्रभु से उद्धार पाए, प्रभु उनको किधर मिलाते जाते थे, कलीसिया में। कलीसिया में नए लोग आ रहे, चुने लोग हैं, कलीसिया की संख्या बढ़ते जा रही है। आप कलीसिया को सिखाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब करिन्थ कलीसिया के लिए हर हफ्ता, हर दिन कौन आता था, नया शिक्षक आते थे। कौन आते थे, नया शिक्षक। बोलेगा तो नया, बोले तो आप भी वचन जाना हुआ नहीं बोल रहा हूँ। नया का मतलब आज एक जन आएंगे तो कल एक जन आएगा, परसों एक जन आएंगे। ऐसा आकर कलीसिया को क्या सिखाते थे, वचन सिखाते थे। वचन सिखाते समय में हुआ क्या, कुछ शिक्षकों ने, हम सबको नहीं बोलेंगे, कुछ शिक्षकों ने वचन का वेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या बोलकर, ऐसा भी चलता है। क्या बोले, बात आपको समझ में आ रहा है। पौलुस जैसा वचन में है, जैसा प्रभु की आत्मा ने कहा, बोला ये हाँ तो हाँ, ये ना तो ना, बोलते समय में ये जो नए शिक्षक आते थे, नए लोग आते थे, इनको क्या इसका कीमत मालूम। इसलिए यीशु ने बोले थे, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या भी दूंगा, लेकिन जो मजदूर है वो जब परेशानी आएगा, कष्ट आएगा, क्या हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, चरवाहा को अपनी भेड़ का कीमत समझ में आया। मजदूर को क्या, उसको क्या मांगता है, मजदूरी चाहिए, इसलिए अपना टाइम पूरा करेगा, चला जाएगा। इसी प्रकार शिक्षक में से कई शिक्षक, इधर कितने कितने शिक्षक आए, वापस पढ़िए उस वचन को। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, 10,000 कितने, भाई कितने लोगों का वचन इन्होंने क्या किया है, सुना है, लेकिन बोलता है सब तुम्हारा कौन नहीं है, पिता नहीं है। पिता कितना ही है, कौन,
अब परमेश्वर हमारा पिता है शारीरिक रूप में आपके सामने शरीर में एक सेवक जिसने सुसमाचार के द्वारा आपको क्या दिया? जन्म दिया। वचन को वापस पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तुम्हारा क्या हुआ? आप लोग को सुसमाचार जिसने बताया और आपको मसीह में जन्म होने के लिए एक जरिया बना, वही आपका कौन? आत्मिक पिता। बाकी सब बहुत से क्या आएंगे? शिक्षक आएंगे, लेकिन आपका कीमत सिर्फ कौन जानता है? एक को सुसमाचार बताकर उनके लिए प्रार्थना करके उनकी समस्याओं से उनको आज़ाद करके लेके आने के पीछे कठिन परिश्रम किसने किया था? पौलुस ने किया था। शिक्षकों को क्या लेन देन है? उन्होंने अपना टाइम पूरा करने के लिए क्या किया? आया, आकर वचन का वेट को क्या कर दिया? कम कर दिया। कैसे कम कर दिया आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बताता हूं। उन्होंने बोला ऐसा भी, क्या बोले? कुछ नहीं बोलता है परमेश्वर। तब वचन में लिखते हैं कुछ लोगों ने अपने लिए अपने कान में जो है ना, वो खुजली का बोलते समय वो खुजली का मीनिंग समझो, उसमें क्या लिखा है। अभी देखो, अभी हम ईयरबड से हम ऐसा करते समय कैसा लगता है? ऐसा उपदेश को देने वाले लोगों को कुछ को क्या बना लिया लोगों ने? चुन लिया अपने लिए। क्या बोलकर? अगवा बोलकर क्या कर लिया? चुन लिया। यहां पर कलीसिया का हालत ऐसा कैसा हो गया? इतना मजबूत कलीसिया कैसे पीछे हट गया? इन्होंने अपने लिए बहुत से क्या ढूंढ लिए? शिक्षकों को क्या कर लिया? इन शिक्षकों ने इनको दिया हुआ उपदेश जो था, ये कैसी थी? हल्की थी। जो उनके लिए कैसा था? ठीक था। उनके लिए कैसा था? ठीक था। इसलिए इसमें से ध्यान देने वाली बात, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जीवते परमेश्वर का कौन हो? मंदिर हो। मंदिर का क्वालिटी अगर मेंटेन करना है, सीधा रखना है, तो किसके साथ रहना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर के साथ रहना है। किसके अधीन में? पौलुस या शरीर के रूप में आपके आत्मिक पिता के पास। शिक्षक बहुत से होंगे। अभी उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर नेट में हो बहुत से कौन है? शिक्षक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उनका ना सुने, सुन सकते, लेकिन सावधान आत्मिक जीवन में कहीं क्या ना हो जाए। क्योंकि यहां पर हम बोलेंगे ऐसा है, उधर बोलेंगे ऐसा भी चलता है, तो हमको कौन सा अच्छा लगेगा? जो चलता है ना। समझ में आया? तो इसी कारण से मजबूत कलीसिया क्या हो गया? कलीसिया का हालत क्या हो गया? पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 12 का 20 और 21। क्योंकि हाँ, मुझे डर है। अभी पौलुस कहता है मुझे अभी डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ, मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, वैसे मैं तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते, वैसे ही जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ, वैसे ही पाओ। और तुम में झगड़ा, तुम में अभी क्या क्या हो गया? झगड़ा, दाह, डाह, क्रोध, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान, और बखेड़े हो। और कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि मेरा परमेश्वर हाँ, मेरे से फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। फिर क्या करना पड़े? है ना? आपको जब विश्वास में लाते समय में क्या करके लाया था? कैसे शोक करके?
भाई आपको उस समय में कुछ नहीं समझता था, जरा थोड़ा समय आपका विश्वास का शुरुआत का समय को देखो, आपको प्रार्थना करने नहीं आता था, वचन पढ़ने नहीं आता था। कितनों को तो प्रभु को जानने के बाद ABCD क्या किया गया, आ ई सिखाया नहीं सिखाया। उसके बाद आप बाइबल पढ़ना क्या किया, शुरू किया। उसके बाद में भी घर में रहने नहीं होता था, कभी कभी डर लगता था। उस समय में क्या क्या सहा था, क्या सहा था, पीड़ा सहकर आपको यहाँ तक क्या किया, लेकर आया, लाया। वह पौलुस कहता है वापस मुझे वही काम करना ना पड़ जाए। आगे, जिन्होंने पहले पाप किया था। देखो पहले सभी लोग संत महात्मा नहीं थे, सब हम सब ने पाप किए। हाँ, और गंदे काम, हाँ गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया, जो पहले किया था, मन नहीं फिराया। अभी तक कई ऐसे हैं क्या नहीं फिराया। पौलुस कहता है कईयों को मैं रहते समय उनको मजबूत करके वरदान पाने योग्य तक क्या कर दिया था, बना दिया था। उस समय में जो नए नए आए थे वो लोग अभी तक पुराने पाप को क्या नहीं किया था, छोड़ा नहीं रहा था। अभी मैं कितने दिनों से बाहर हूं, अगर प्रभु मुझे दबाव डालकर अगर वापस तुम्हारे इधर लेके आए तो मैं ऐसा तुम में से किसी को नहीं पाऊं जो पहले पाप करते थे ना, उसी पाप में अभी भी ऐसा ही है। समझ में है? इसलिए पौलुस बोलता है मुझे अभी क्या लगता है, डर लगता है। अच्छा, कलीसिया में परमेश्वर असली में क्या चाहता है, कलीसिया का असली कानून क्या है, कलीसिया का कानून व्यवस्था क्या है। एजेकियल 43:12, यशाया 43:12, सॉरी एजेकियल 43:12। भवन का नियम यह है कि पहाड़ के चोटी के चारों ओर, दो बार और लिखा है, हाँ वापस पढ़ो। भवन का नियम यह है कि पहाड़ के चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। हाँ, भवन का नियम यही। जोर से हालेलुया। सब लोग मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे। भवन का नियम क्या है? हाँ, क्या है भवन का नियम? क्या है? पहाड़ के, देखो पहाड़ करके क्यों लिखा है? यरूशलेम का मंदिर किधर था? पहाड़ में था। किधर था? पहाड़ में। इसलिए हम लोग वचन भजन संहिता में पढ़ते हैं, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। वचन निकाल के पढ़ो, भजन संहिता 15:1। हाँ, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तमिल में क्या लिखा? हाँ, हाँ, इधर क्या लिखा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस। मंदिर किधर है? पहाड़ पर। इधर से इधर जाना सबकी बस की बात नहीं है। प्रभु ने अगर किसी को नहीं लेके गया, वो क्या नहीं कर पाएगा? चढ़ ही नहीं पाएगा। तब बोलेगा निकले थे, मेहमान आ गया, सोचे थे, ये हो गया। क्यों नहीं चढ़ पाएगा?
तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज जब प्रभु की उपस्थिति में आप और मैं आया, प्रभु ने मुझे क्या किया, लेकर। अभी आपको समझ में आया मंदिर किधर है? तो यहेजकेल में हमने क्या पढ़ा, मंदिर के पहाड़ के चारों ओर का संपूर्ण भाग कैसा है? परम पवित्र। मंदिर कैसा हो? मंदिर का कानून क्या है? भवन का कानून क्या है? ये कैसा रहना चाहिए? इसके चारों तरफ कैसा होना चाहिए? यही बात को लिए हुए पौलुस कहता है, वो मंदिर कौन है? तुम हो। आप और मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर कैसा है? हमने इधर पढ़ा, कोरिन्थ में क्या पढ़ा? 3 का 16-17 में। हाँ हाँ, पढ़ो जिसकी भाषा है निकालो। क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्या लिखा है? यहेजकेल में भी क्या कानून है? परम पवित्र। परम पवित्र बोले तो मोस्ट होली, होली से भी, पवित्र से भी, पर इसलिए लिखा अति पवित्र। चारों तरफ कैसे रहना चाहिए? परम पवित्र। कोरिन्थ को लिखते समय में भी पौलुस क्या बोलता है? ये मंदिर कैसा है? पवित्र है, वो दूसरा कोई नहीं है, तुम हो। आप और मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर का एक ही कानून है, वो क्या है? पवित्र। वो क्या है? ठीक है, ये तो पौलुस ने समझो अपनी तरफ से बोल दिया होगा। और एक व्यक्ति ने भी बोला है, पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि हाँ लिखा है, हाँ, पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं भी कौन हूं? पवित्र हूं। ये वचन कहां से लिया गया? लेवी 20:26। ले व्यवस्था 20:26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर का पुराने नियम में क्या क्या व्यवस्था था, क्या कानून था? वो कैसे रहे? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? परमेश्वर का मंदिर का पुराने नियम में क्या कानून था? पुराने नियम में हमने यहेजकेल में पढ़ा, लेवी व्यवस्था में पढ़ा। पुराने नियम में भी मंदिर कैसा है? पवित्र है। नया नियम में आने के बाद पत्रस भी बोल रहे हैं, पौलुस भी बोल रहे हैं, मंदिर कैसा हो? पवित्र हो। वो मंदिर कौन है? हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, परमेश्वर शक्त कभी था, पुराने नियम में था। नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह ने सारे व्यवस्था को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। मेरे लिए मैं जो जो करने का था सब किसने कर दिया? यीशु ने कर दिया। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये बात किसने सिखाई? शिक्षकों ने। अभी आपको समझ में? हालेलुया। इसलिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया। ये बात आपने कभी सुना है किसी से बोलते हुए? बहुत लोग बोलते हैं नहीं, इतना सब नहीं करना, यीशु मसीह ने सब हमारे लिए क्या कर दिया? कर दिया। ये गलती के लिए तुमको सजा दिया, ये बात तुमको नहीं करने के लिए बोला है। ये तो चलता है, देखो वचन में भी लिखा है, इन्होंने किया, उसने किया, इसने किया। हालेलुया। ये बात को किसने मान लिया?
करिंथ के कलीसिया ने क्या कर दिया? मानने के कारण परमेश्वर के भवन का नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? अब भवन में क्या नहीं रहा? पवित्रता नहीं रहा। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों चुना मालूम है? क्यों चुना? आपको और मेरे को क्या बनाने के लिए? पवित्र बनाने के लिए ही क्या किया? चुना। ये पवित्र बनाने का प्रोसेस है। क्या है? और क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। पवित्र बनाने हमारा लास्ट स्टेप क्या है? पवित्र। क्या है? शुरुआत का स्टेप क्या था? पापी, है ना? इधर से हमारा सफर अभी किधर की तरफ जा रहा है? पवित्रता की तरफ। कैसा? इसको समझने के लिए इब्रानी 2:11 पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, पवित्र करने वाला, ये करने वाला कौन? परमेश्वर। हाँ, और जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र किए जाते, ये कौन? हम। पवित्र करने वाला कौन? यीशु मसीह। पवित्र होने वाला कौन? हम। हाँ, सब एक ही मूल से है। हम सब एक ही मूल से। इधर 2 बात बोला है। अभी वापस पढ़ो उस वचन को। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, 2 बात है। पवित्र करने वाला कौन? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। पवित्र किए जाने वाला कौन? मतलब उधर क्या शब्द होते? पवित्र किए करने वाला। दूसरा शब्द क्या है? किए जाने वाला। ऐसा लिखा, जो किए जाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस। मतलब यीशु मसीह को जाना, तुरंत मैं पवित्र हो गया, नहीं। पवित्र किए जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस कैसी रहेगी? आगे की तरफ बढ़ते रहेगी। मतलब आज पवित्र हो गया, कल और पवित्र, परसों और पवित्र, नरसों। कभी ये नहीं बोल सकते एक ऐसा। 1 करंती 6:11 से पहले पढ़ेंगे। और हाँ, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? हाँ, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। 2 जने ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक प्रभु इस बात को समझाए, भूले नहीं। इसका अर्थ अगर नहीं समझाए, मंदिर पवित्र नहीं हो सकता। फिर शिक्षकों को उपदेश ही मीठा लगेगा। समझ में आया? इधर क्या बोला गया है? वापस पढ़ेंगे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। और परमेश्वर की आत्मा से क्या किए गए? देखो, जिस दिन हमें सुसमाचार बताया गया, यही पाप से क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। प्रभु ने हमारे अंदर कार्य किया, करने के बाद हमने अपने पापों को क्या किया? माना कि मैं कौन हूं। तब तक क्या नहीं मानते थे? मैंने क्या पाप किया, है ना? ऐसे बोलते थे हम तो धर्मी, हम अच्छे इंसान हैं। हम लोग अच्छे संस्कार परिवार से, इधर से संस्कारी परिवार से है ना? हाँ, हम लोग कभी ये सब चीज में नहीं जाते। ऐसा बोलते थे एक समय में, लेकिन एक समय आया, मैंने खुद मुंह से कबूल किया मैं कौन हूं, पापी हूं, बोलकर यीशु को क्या किया? पुकारा। किसको? क्योंकि मुझे मालूम पड़ा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम से पाप की क्षमा है। वो कौन सा नाम है? तब मैंने जोर से चीख कर पुकारा, यीशु मुझ पापी पर क्या करो। जब मैंने यीशु को पुकारा,
यीशु ने मेरे अज्ञानता के समय में मैंने किया हुआ पाप को, कौन सा अज्ञानता का समय बोलते समय, उस समय मुझे व्यवस्था का जानकारी नहीं थी, मुझे क्या लगता था यही जिंदगी है ना, बोलकर मैं जो जी रहा था, उस समय का पाप को यीशु ने 0 कर दिया। क्या कर दिया? इस वचन में लिखा, उसने क्या किया? मिटा डाला। क्या किया? पीट के ऐसा ये मेरा पाप लिखा हुआ था, यीशु ने क्या कर दिया? अभी क्या हो गया? साफ हो, मुझे साफ करके, मुझे शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ऐसे ही छोड़ा नहीं भाई। परमेश्वर का एक खूबी आप देख सकते हैं, मनुष्य को बनाया, बनाकर बेटा सारा पृथ्वी तेरा सामने है, जिधर मांगता उधर क्या कर, बोल कर हमें छोड़ा नहीं। क्या बनाया? एक रहने के लिए स्थान। समझ में आ रहा है आपको? दिनेश भाई समझ में आ रहा है? इसी तरह से जब मैंने यीशु को माना, अपना जीवन यीशु को सौंपते हुए, मैं पापी हूँ, मेरे पापों से मुझे धोकर शुद्ध करो करके मैंने जब यीशु को अपना जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्या किया? माफ किया। मेरे पाप का अगर एक एक को पकड़कर अगर न्याय किया जाए भाई, मेरा एक चमड़ी नहीं बचेगी। क्या? एक चमड़ी नहीं बचेगी। एक एक का हिसाब क्या करना पड़ेगा। लेकिन इतना अपराधी होने पर भी मेरे पाप को यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया, माफ किया, भूल गया। परमेश्वर उसको दिमाग से क्या कर दिया? निकाल दिया। अब मैं क्या हो गया? एक नया व्यक्ति हो गया। शुद्ध होने के बाद मुझे परमेश्वर ने किधर लेके आके रखा? कलीसिया में लेके आकर रखा। वचन में लिखा, अभी हमने पढ़ा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो ये भवन का क्या जरूरी है ना? इसको मंदिर बोल सकते हैं। हम जो अभी भी इकट्ठे हैं, हमको प्रभु की दया, हमको ये स्थान जो कुछ प्रभु ने दिया, प्रभु को धन्यवाद। ये हमारी स्थायी जगह नहीं है, कभी भी हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस भवन को क्या नहीं देते? कीमत नहीं देते। प्रभु भी इस दीवार को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? यहाँ पर बैठे हुए हमको देख रहा है। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं आऊंगा। ऐसा बोले? क्यों उपस्थित है? वो मेरे अंदर है। 2 जन बोला ना, मैं और गोविंद भाई अभी इधर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ, मेरे अंदर भी परमेश्वर वास कर रहा है, उनके अंदर भी वास कर रहा है, ऑलरेडी है। ये दीवार के कारण इधर नहीं है। इसलिए कई बार हम क्या सोचते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे अपना है, संडे को जाने का अच्छा क्या करना? ब्रश लगा के धोकर शुद्ध होकर जो उस दिन निकलेगा, वो ताकत से 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन वापस नहीं। परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है, जगह के अंदर वास नहीं करती। किस में वास करती है? तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? यीशु मसीह को पुकारने के कारण मेरे पाप क्षमा हुआ। प्रभु ने ऐसा एक संगति दिया। क्या दिया? संगति दिया। यह संगति प्रभु क्यों दिया मालूम है? हमको क्या लगता है ये एक फॉर्मेलिटी है। चर्च बोलेगा तो उसका एक विधि है कि संडे वहां पर क्या करना है। बाइबल में किधर संडे करके नहीं लिखा। प्रेरित लोग तो रोज क्या करते है ना? प्रेरित लोग कभी कभी इकट्ठे होते थे, रोज इकट्ठे होते थे। संडे हमने क्यों किया? हम बोलते यीशु मसीह उस दिन जी उठा था ना, इसके लिए नहीं। मेरे भाई, हम लोग को सबको छुट्टी का समय वही होने के कारण हमारे अंदर इंडिया में संडे, कोई और देश में शनिवार है, कोई और देश में शुक्रवार है। टाइम से मायने नहीं रखता। सप्ताह में एक दिन सारे कलीसिया इकट्ठा ऐसा क्या करती है? जमती है। जमने का पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेकर किधर रखा? कलीसिया में। उद्धार पाया हुआ हमको, यहाँ पर बैठे हुए हम सब कौन पाए? उद्धार पाए। यीशु को अपना जीवन दिया, पापी है मानकर यीशु को पुकारने के कारण एक संगति प्रभु ने हमको क्या किया? दिया। एक सेवक को भी प्रभु ने हमारे ऊपर क्या किया? नियुक्त किया।
बात समझ में आ रहा है? अभी यीशु ने अपना काम कर दिया, करने के बाद अगला क्या लिखा है? और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से क्या किए गए? पहले कौन धोया? यीशु मसीह का लहू। दूसरा अभी धोने वाला कौन? अच्छा, ये परमेश्वर की आत्मा किस चीज से धोता है? किस चीज से धोता है? पवित्र आत्मा कलीसिया को उपदेश देता है। क्या देता है? उपदेश को सिखाता है ना? सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है क्या करेगा? याद दिलाएगा, सिखाएगा, है ना? लिखा है ना, पवित्र आत्मा कलीसिया में प्रभु का आत्मा वचनों से हमको क्या करता है? सिखाता है। ये दो जन के हाथ में, पहले यीशु के हाथ में थे, यीशु ने अभी किसके हाथ में दे दिया? पवित्र आत्मा के हाथ में दिया। पवित्र आत्मा रोज हमको क्या करते जाता है? शुद्ध करते 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 हमको क्या करता है? लक्ष्य क्या है? कहां तक पहुंचना है? और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। और हाँ, तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। पवित्र हुए। क्या हुआ? धोने के बाद क्या हुआ? एक बात भूलना नहीं, यीशु मसीह ने आपको लहू से क्या कर दिया? धोकर कलीसिया में लेके आकर रख दिया। आप सब कौन है? आप सब कौन है? पवित्र है। क्या? वापस उस लाइन को पढ़ो। मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं? वचन को समझने का कोशिश। रमेश, समझ में आ रहा है? हाँ, और एक बार पढ़ो। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, परमेश्वर की आत्मा से भी धोए गए और पवित्र हुए। हम क्या हुए? जो कोई यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किए जाकर कलीसिया में पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे गए, वो सब कौन है? वो सब कौन है? पवित्र है। अभी आप में से कौन बोल सकता है मैं पवित्र नहीं हूं? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, मैं पवित्र नहीं हूं। ऐसा बोलने वाले हाथ उठाएंगे? कोई है? शंका में पड़ गए, मैं है यहाँ नहीं भाई। वचन क्या बोल रहा है? यीशु मसीह के लहू से धोए गए और परमेश्वर की आत्मा से धोए जा रहे, है ना? ऐसी कुछ लिखा है ना? वापस पढ़ो। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। और क्या हुए? मतलब यीशु के लहू से धोए जाकर पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपने के बाद आप और मैं कौन है? पवित्र है। हाँ, मानो मेरे भाई, मानो है। वचन में लिखा है, मैं आपको नहीं, आप आपने देखे है ना? ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोर ना पंख फड़फड़ा कर क्या करता है? ऐसा नाचते समय में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अचानक वो अपना पैर को देखेगा तो क्या कर देता है? क्यों? उसका पैर बहुत कैसा लगता है? गंदा लगता है। तो वो खुद को ही पैर को देख लेता तो अपना पंख को क्या कर देता है? ऐसा बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन में लिखा है आप और मैं कौन है? पवित्र है। ये वचन को पकड़ के रख के ये जो शिक्षक है ना, क्या बता दे? अब तुम क्या हो गए? अभी तुम कुछ भी करो। दिनेश भाई ने सही बोला, कुछ भी करो सब चलेगा। कौन सिखाता है? शिक्षक सिखाता। इस शिक्षक का बात को माना हुआ करिंथ का कलीसिया सब प्रकार के शरीर के कामों से क्या हो गया था? भर गया था। 5वां अध्याय 1 वचन में देखो, इनका गंध देश देश भर में क्या कर चुका? फैल चुका। यहाँ तक कि हाँ, सुनने में आता है कि क्या बोल रहा है? सुनने। इनका एक कलीसिया किधर है? करिंथ में। पौलुस किधर है? अलग जगह में। वहां तक क्या होता है? ये सुनने में आता का मतलब कि लाउड स्पीकर डाल के बजाया क्या? कैसा? हाँ, इसने उसको बताया, इसने उसको बताया, इसने उसको। कहां तक पहुंच गया? पौलुस तक पहुंच गया। हाँ,
व्यभिचार होता है। हाँ, वरना ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। हाँ, कि एक मनुष्य अपने बस इधर क्या बोल रहा है, कलीसिया का बारे में संदेश कहां तक पहुंच गया। इतना बुरा हालत किसका, करिंथ के कलीसिया का, जो शुरुआत में इतने मजबूत थी। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? शिक्षकों का उपदेश ने क्या बोल दिया, तुमने, मैं आपको बोल रहा हूं तो अभी आप ये नहीं बोलना कि मैं इसको मानूं या नहीं मानूं। वचन में लिखा है यीशु मसीह के लहू से धोए गए, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप कर पवित्र आत्मा के द्वारा धोए जा रहे हैं। आप और मैं कौन है? पवित्र है। हाँ बोलिए आमीन। पवित्र है। लेकिन ये बात का इस्तेमाल करके कुछ शिक्षक क्या सिखा दिए, अभी तुम कुछ भी करो क्या होगा, चलेगा, क्योंकि तुम अभी क्या हो गए, पवित्र हो गया। समझ में? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, छोटा पाप बड़ा पाप, सफेद झूठ काला झूठ, पाप पापी। क्या दिनेश भाई समझ में आया? हाँ जी, कुछ भी करो, हम क्या सोचते हैं, इतना चलता है क्या, इतना। अभी आप अंदाज लगाइए, परमेश्वर का मंदिर के चारों सिर्फ मंदिर नहीं बोला, पहाड़ के चारों तरफ इतना एरिया कैसे रहे, परम पवित्र। इसमें ये चलेगा करके हिम्मत कैसा आती, चलेगा बोलने का हिम्मत। पुराने नियम में भी बोला है पवित्र रहे, नए नियम में भी पवित्र रहे। पुराना नियम कौन सा था? व्यवस्था का काल। कौन सा काल? व्यवस्था का काल। क्यों मालूम है ये उपदेश क्यों ऐसा आ गया? पुराना समय था व्यवस्था का काल। व्यवस्था का काल बोलते समय प्रभु कहते ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ये परमेश्वर ने क्यों दिया था? सही आंसर देने का, अपना टॉपिक से बाहर नहीं जाने का। हाँ, क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था? सीधी बात, किसके लिए? बराबर। नया नियम में यीशु मसीह आकर जाने के बाद अब कौन सा काल है? ये अनुग्रह का काल। अनुग्रह का काल का मतलब क्या है? हमने क्या समझ लिया, ये शिक्षक क्या सिखा दिए, कुछ हो गया संडे को आना, क्या मांग लेना, क्या मांग लेना, क्या हो जाएगा? क्योंकि कौन सा काल है? अनुग्रह काल। अनुग्रह का काल में प्रभु ने आपको और मुझको रखा, किस लिए रखा? उनको व्यवस्था दिया क्या होने के लिए? हमको अनुग्रह दिया गाय के लिए। लेकिन हमने क्या किया? अनुग्रह की बहुतायत के कारण, रोमी पढ़िए 6 का 1 से पढ़िए। तो हम क्या कहे? क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या बोल रहे हैं? अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब क्या मेरे भाई? अनुग्रह का मतलब क्या? पिछले दिन देखा था, याद है आपको? अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? फजल। अनुग्रह का मतलब क्या है? ये माफी पाने की योग्यता मुझ में नहीं थी, उसको देने वाला किराया मेरे पास नहीं था। कीमत प्रभु यीशु ने चुकाकर, जिसका मैं लायक भी नहीं था, मुझे लायक बनाया, मुझे शुद्ध किया। ये क्या है? अनुग्रह। ये अनुग्रह मुझ पर कैसी हुई? जब मैंने मेरे सारे योग्यता को क्या किया? हटा दिया। नहीं याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? योग्यता को हटाकर मैंने माना मैं कौन हूं? पापी हूं। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर क्या किया? हुआ। अनुग्रह होने के कारण अज्ञानता का समय का पाप क्या हुआ? वो वचन पढ़े आपने, अज्ञानता के समय परमेश्वर
प्रेरित के काम 17:30 पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। कौन से समय को ध्यान नहीं दिया है ना? अज्ञानता का समय बोले तो कौन सा समय? बहादुर भाई, कौन सा समय? अज्ञानता का समय बोले तो कौन सा समय? क्या नहीं जानते? कौन नहीं जानता? मालूम होना चाहिए ना आपको, नहीं तो बोले अज्ञानता का समय। हाँ, वचन को रट लिया। अज्ञानता का समय का मतलब मैं आप भी बताया था आपको। बोलो, यीशु मसीह को जानने से पहले का समय। हम तभी व्यवस्था को या परमेश्वर का मंदिर का गंभीरता को क्या नहीं करते थे? नहीं जानते थे। उस समय के बारे में लिखा गया है। कौन सा समय? अज्ञानता का समय। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? उस समय किए हुए पापों के विषय में वो कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने जाने दो, करने दो, ऐसा बोले? करने दो बोले? वो सजा जो मेरे ऊपर गिरनी थी, यीशु ने अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया। इसलिए मैं क्या हो गया? बच गया। इसको बोलते मैंने उद्धार पाया। उद्धार पाया का मतलब क्या है? मैं बच गया। उद्धार पाने का मतलब क्या है? हाँ संजय भाई, क्या है उद्धार पाने का मतलब? मैं बच गया। तलवार मेरे ऊपर गिरनी थी, यीशु पर गिरी और मैं क्या हो गया? बच गया। अज्ञानता के समय में जो पाप किए थे, ये पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। इसी बात को याद रखते हुए ये शिक्षक क्या सिखाने लगे? हम लोग कौन सा काल में हैं? हाँ, पाप किया तो भी प्रभु क्या करेगा? अनुग्रह देगा। क्या हो गया? मैं करना नहीं चाहता था। आप आज घर में जाकर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। रोमी उसका 7 अध्याय, रोमी 7 अध्याय का 7 से लेकर 25 तक लिख के रख लीजिए। रोमी 7वां अध्याय 7 से लेकर 25 तक एक भाग है। उसके बाद 8वां अध्याय का 1 से लेकर वो पूरा अध्याय क्या करो? पढ़ो। ये क्यों मैं आपको ये 2 भाग में बांट कर दे रहा हूं, है ना? इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भलाई कार्य नहीं होती। एक कवि बोलने का समय था, अनुग्रह का पहले। व्यवस्था के समय में मुझसे नहीं होता था। लेकिन ये जो 8वां अध्याय है ना, ये कौन है? अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति। कौन? वो क्या नहीं बोल सकता है? क्या नहीं बोल सकता है? इच्छा तो मुझ में थी, हाँ, कर नहीं पाया। ये शब्द कौन नहीं बोल सकता? लेकिन ये शिक्षक क्या सिखा दिए? अनुग्रह है तो क्या करो? गलती हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं, प्रभु क्या करेगा? माफ मांगो, आपको क्या मिल जाएगा? ये बोलने के कारण कलीसिया दिन ब दिन क्या करते गया? बिगड़ते गया कि इनका गंध किधर तक पहुंच गया? पौलुस तक क्या कर गया? पहुंच गया। पौलुस बोलता है वापस आकर मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शोक करना पड़ जाए। मैं डरता हूं। क्यों कलीसिया को देखकर ऐसा बोलता है? कि कलीसिया उस गंभीरता को क्या कर गया? भूल गया। इसलिए कलीसिया का नियम क्या है? भवन का नियम क्या है? पुराने नियम में भी कैसा ही है, नया नियम में भी पवित्र है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में 11 वचन पढ़िए। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय ही करता रहे। और जो मलिन है, जो मलिन मतलब गंदा, हाँ, वह मलिन बना रहे, वो और गंदा बने रहे। और जो धर्मी है, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, वो धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्या है? पवित्र है, वह पवित्र बना रहे।
वो पवित्र बना रहे। मुझे अभी क्या बना दिया? मुझे अभी क्या बना दिया? पवित्र बना दिया। इसको बोलने का मतलब क्या है? अभी तू आगे पीछे क्या कर सकता है? ऐसा बोला, क्या लिखा? बना रहे। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड से पीछे कई बार ये उपदेशों को का बात सुनकर कलीसिया क्या करती है? एक कदम फिर मौका ढूंढते। क्या ढूंढते? मौका ढूंढकर क्या कर लेते? इसका कारण क्या मालूम है? ये पीछे हटने का कारण क्या मालूम है? वो भी समझ लीजिए। इधर बोला ये बीच में क्या है? मंदिर है और इसके चारों ओर बोलकर इधर एक रिंग है। इसको समझाने के लिए समझो ये मैं है, मेरे चारों ओर में क्या है? रिंग है। ये जो आगे पीछे को किसका होता मालूम है? जो रिंग में खड़ा है। जो रिंग प्यारा परमेश्वर ने सबको दिया। ये किधर खड़ा है? ये रिंग पर खड़ा है। क्यों रिंग पर खड़ा मालूम है? इसको अभी भी क्या करने का मन है? सीधी बात, सीधी बात। ये अंदर नहीं जाते, बोलते है ना, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा अंदर मत जाओ। हाँ, ये लोग के अंदर मिल जाएगा ना, इधर से तुम निकल नहीं पाएगा। हाँ, ये है ना, संजय भाई को उनको मम्मी ने बोला था, ये लोग ना यीशु का लहू ना पानी में मिला के देते, वो पी लेगा ना, बाद में वो आदमी उधर से। मेरे भाई, यीशु का लहू ऐसा इधर बाटल में नहीं मिल रहा है। उनको ना समझे उन्होंने बोला, इसलिए कुछ लोग क्या कर लेते मालूम है? किधर खड़े रह जाते? रिंग में। ये रिंग में खड़ा रहकर क्या करते? जब भी समय आएगा आगे चलते रहेंगे, फिर देखो क्या करेगा। हाँ, काय करू सांगा आता भाई? बोलते नहीं बोलते शब्द करावंच लागले, करायला लागते। असं नाही केल्यावर नाही होतो। बोलते नहीं बोलते। ये कौन है? आपको उद्धार पद देकर कलीसिया में बिठाने के बाद आपका और मेरा काम क्या है? दिन ब दिन क्या करना है? ये पवित्रता का ये ना, ये सेंटर पॉइंट है। अगर सेंटर में आ गया ना तो बाहर नहीं जा सकता। तो कौन सा बेहतर रहेगा? सेंटर जाना ही क्या करेगा? बेहतर रहेगा। बाहर खड़ा रहेगा कभी भी क्या कर सकता है? ये जो सेंटर पॉइंट का जो क्वालिटी है ना, वो क्या है? देखो, पहला थिस्सलुनीकियों 3:13। पहला थिस्सलुनीकियों 3:13। ताकि हाँ, वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, हाँ, कि जब हमारा प्रभु यीशु हाँ, अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर हाँ, और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता में निर्दोष। ये कौन सा है? ये स्टेप क्या है? पवित्रता में निर्दोष। ये लास्ट स्टेप है पवित्रता का। नहीं समझ में? पवित्रता का जो हाईएस्ट क्वालिटी, सोना का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कौन सा है? 24 कैरेट। हाँ, 916। नहीं, कैरेट में कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट का सबसे क्या है? पवित्रता का टॉप लेवल कौन सा है? पवित्रता में निर्दोष। इधर से इधर तक क्या करना है? जाना है। ये ले जाने वाला कौन? ले जाने वाला कौन? वचन समझा नहीं समझा? यीशु ने अपना काम पूरा करके किधर लेके छोड़ दिया? पवित्र आत्मा का दायरे में छोड़ दिया।
अब ले चलने वाला कौन? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा रोज सिखाते जाए, टोचेगा, याद दिलाएगा। कभी कभी मालूम है आपको एक बात, एक बार मूसा को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया था? मार डालने के लिए। निर्गमन 4:24 से पढ़ेंगे, निर्गमन 4:24 से। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। लेकिन उधर मरा मूसा उधर। इतना परमेश्वर का अपीयरेंस, या परमेश्वर का क्या बोलते हो ना, उनका परमेश्वर अभी सामने जब प्रकट हुआ, उनका अपीयरेंस, उनका जो देखते समय में अभी कैसे परमेश्वर इतना क्रोध में है कि अभी ये इसका तो इतिहास खत्म। इधर परमेश्वर अगर चाहता मूसा को 1 सेकंड में क्या कर सकता था? मार सकता है। मारने के लिए क्या परमेश्वर को प्रोसीजर करना पड़ेगा? पहले पेपर लिखो, पुलिस में जमा करो, फिर कोर्ट में केस पास होगा, ऐसा कुछ है? अगर वो चाहे 1 सेकंड में मूसा को उधर क्या कर सकता था। लेकिन मूसा को जिंदा क्यों रखा? जिंदा क्यों रखा? जोर से बोलिए, क्यों रखा? यहां तक क्या करना उसको। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे कोई घटना क्या करता है, आने देता है। अब बस बाल ही बच गया था, क्या मरने के लिए इतना ही डिस्टेंस बचा था। अब तो मेरी तो कोई खैर नहीं थी, फिर भी बच गया। क्यों बच गया मालूम है? इतना परमेश्वर ने अपने वो मार को दिखाया, मार डालने के लिए नहीं, काय के लिए? और पवित्र करने के लिए। क्या करने के लिए? और पवित्र करने के लिए। ये देखकर हम और क्या करें? पवित्र हो जाए। बात समझ में आ रहा है? यशायाह 4 अध्याय पढ़ेंगे, यशायाह 4:3 और 4। और जो कोई सियोन में बचा रहे, जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, यरूशलेम में जो रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कौन पवित्र है? वापस पढ़िए। और जो कोई सियोन में बचा रहे, एक ही पॉइंट मत पढ़ो भाई, उसमें 4 पॉइंट है, उसके बाद ही वो आंसर दिया, उसको क्या बोला है? हाँ पढ़िए, वापस पढ़िए। और जो कोई सियोन में बचा रहे, सबसे पहले सियोन में बचा हुआ। कन्नड़ में क्या लिखा? जो सियोन में, ಸಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು, ಅಂತೂ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಜನರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು। मराठी में सियोनात उरलेल्या, बचा हुआ। ये बचा हुआ बोले तो कौन है? मेरे जैसे और कितने परमेश्वर के क्रोध में आकर मार खत्म हो गए। परमेश्वर का क्रोध है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े रणभूमि में, लेकिन मैं अभी भी बच गया। बचा हुआ का मतलब क्या है? बात समझ में आ रहा है? मेरे जैसे काम करने वाले कितनों पर परमेश्वर का क्रोध आकर खत्म हो गए। उनमें से आप, मैं और आप क्या है? बचा कुचा। आपको ये वेट समझ में आ रहा है? आप कौन है? बच गए, बचे हुए। सबको समझ में आ रहा है? हम बच गए। तो सियोन में जो बचे हुए और यरूशलेम में रहे, जो यरूशलेम में रहे। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने धोकर अभी कलीसिया में क्या कर दिया? बिठा दिया। यरूशलेम ये कौन सा जगह है? भजन संहिता, ऐसी इसमें उंगली रखते आप पढ़ लीजिए। दूसरा जन पढ़े भजन संहिता 48 का 1-2। भजन संहिता 48 का 1-2। यरूशलेम क्या है? हमारे परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर का नगर अपने पवित्र पर्वत पर,
यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यरूशलेम क्या है? महान और अति परमेश्वर का नगर। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का नगर। और एक जगह में भजन संहिता 46:4 में लिखा है, पढ़िए। एक नदी है हाँ, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, हाँ, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में, परमेश्वर के निवास स्थान। यरूशलेम कौन सा जगह है? निवास। इसका अर्थ क्या है? यरूशलेम बोलते समय जहां पर परमेश्वर रहता है, वास करता है, परमेश्वर का रहने का जगह। इसको दूसरा शब्द में बोलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? तो जो बच गए वो किधर? सियोन में जो बच गए वो किधर रहे? यरूशलेम में। वापस पढ़िए। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे। यरूशलेम में रहे। रहे का मतलब क्या है? आप इधर से पीछे नहीं, जो जाएगा। ध्यान दीजिए, पीछे हटने का ना हम लोग कभी कभी ना इसको ना बहुत ये समझते, माइनर, एक छोटा मिस्टेक है। क्या है? छोटा मिस्टेक। हम बस जस्ट 2 मिनट के लिए चले गए और इतना हम लोग उसको कमजोर समझते। वचन में लिखा है जो बच गए वो यरूशलेम में क्या रहे का मतलब उधर ही बना रहे, यरूशलेम से बाहर मत निकलना। इसलिए यीशु ने चेलों को भी बोला किधर जाकर पहले बैठो। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। उपस्थिति से क्या नहीं करो। इसलिए वचन में लिखा है कितने ऐसा मिलने से क्या करते हैं? रुक जाते हैं, मिलते नहीं है। ऐसा तुम मत हो। ऐसा संगति करने के लिए कितने लोग क्या कर जाते हैं? नहीं आते, संगति नहीं करते। तुम ऐसा मत करो। क्यों प्रभु ने संगति दिया? ये यरूशलेम, ये संगति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ जगह। यहां पर तुझे क्या करना है? बना रहेगा तो अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, इधर अगर तुम बना रहेगा, तुम्हारा नाम किधर लिखा है? मेरा बोला हाथ जोड़कर विनती आपसे, इस बात को समझने की कोशिश करो कितने मूल्यवान हो आप। प्रभु ने आपको लहू देकर, कीमत देकर, छुड़ाकर किधर लेके आया? कलीसिया में। किसके हाथ में सौंपा? पवित्र आत्मा के सौंपा है। सौंपते समय में अगर आप इधर बना रहोगे, आपका नाम किधर लिखा जाएगा? ये सुना आपने? जीवन का किताब। जिसका किसी का नाम इसमें नहीं लिखा रहेगा वो किधर नहीं जा सकता। आपका नाम लिखा है, लिखा था, अभी भी है, वो हमको जांचना है। लेकिन हमारा नाम भी क्या किया गया था? किधर लिखा था? कभी हाँ, पापी थे, यीशु मसीह के लहू से धोया गया। किधर लाया गया? कलीसिया, परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम में जब लाया गया, तभी मेरा नाम किधर लिख गया। क्या बोलकर लिखा? पढ़िए। अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, हाँ, वे पवित्र कहलाएंगे। क्या नाम? आपको और मुझको क्या बोलकर रखा इधर? पवित्र बोलकर क्या किया था? मेरा इधर ज्वाइनिंग हुआ था। दिनेश भाई समझ में आया अभी? कभी और एक बार मैं भूलना नहीं। मैं एक समय हाँ, यीशु मसीह के पास पाप कबूल किए, लहू से धोए गए। यीशु मसीह ने मेरे पाप को माफ करके मुझे किधर मिला दिया? देखो इधर आप आए ना, जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा एक जगह में जाकर क्या करूंगा। सोचे थे कभी नहीं सोचा था इधर आएगा करके। कभी किसी ने सोचा था? आपको और मेरा क्या नाता है, क्या पहचान है, क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। प्रभु ने क्या किया? इधर लेके आके रखा। ये कौन सा जगह है? परमेश्वर की उपस्थिति। ये उपस्थिति में रख कर
पवित्र आत्मा हमें अभी क्या करते जा रहा है? पढ़ाते जा रहा है ना, ये हमको तैयार कर रहा है। अभी इधर जब लाकर इधर छोड़ा ना, छोड़ते समय कैसे लेके आके छोड़ा? पवित्र करके मेरा नाम किताब में डालकर क्या किया था? भेजा था। अभी प्रकाशित वाक्य 3:5-6 पढ़िए। जो जय पाए, हाँ, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में हाँ, से किसी रीति से न काटूंगा। उसका नाम को इससे क्या समझ में आता? हाँ, संदेश को समझ गया। और एक बार जोर से पढ़े, इसका अर्थ समझने की कोशिश कर। रमेश, समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ो और एक बार पढ़ो। जो जय पाए, हाँ, उसे इसी प्रकार, हाँ, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम, हाँ, जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। नहीं काटूंगा। इसका मतलब जिसका नाम लिखा है उसका नाम क्या भी हो सकता है। ये जो पीछे हट गया करके बोलता ना हम लोग, क्यों नहीं बोलते मालूम है? मत करो, मत करो, ऐसा मत रहो, वचन के खिलाफ मत चलो। क्यों बोलते मालूम है? यहाँ तक जो आया ना, ये आपने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, अनुग्रह से यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो मैं तो कभी प्रार्थना किया है, वचन किया, मेरे को तो कुछ भी नहीं था। इधर तक लेके आने के बाद अभी क्या करो? यरूशलेम में बना रहो, यरूशलेम में बना रहो। पीछे हटने के लिए कितना भी मौका है। क्या बोल रहे हैं? इधर सुन रहे हैं? इधर सुनो, इधर सुनो, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर। हाँ, पीछे हटने के लिए कितना भी अवसर आए, हमको देख ना, कई बार मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कई लोग चुपके, हाँ, हमको चुपके, ये लोग को तक मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग को बोलेगा ना, ये लोग फिर ऐसा जवाब देगा, फिर वो अपने को हजम होने वाला नहीं। समझ में? मैं बोल रही हूँ, आपको अर्थ समझ में आता होगा, है ना। ये काम मैं करने जाने से पहले एक बार मैं पास्टर को फ़ोन करके क्या कर लेता हूँ, एक साइड मन करता है, दूसरा साइड लगता है क्या फ़ोन करूँ, फ़ोन करेगा तो बोलेगा मत जाओ, हाँ, कैंसिल कर दो टिकट। तो कहेंगे जाके आके क्या करेंगे? हो गेलो तो हाँ चुक लो। क्या हो गया? गेलो हो तो चुक लो। हकीकत है नहीं, हकीकत है। हम क्या सोचते हैं ना, बोल दिया ना, अभी रफा दफा हो गया, तेरा नाम मिट गया। क्या हुआ? क्यों नहीं करने के लिए बोलते मालूम है? दिनेश भाई समझ में आ रहा है? मेरा को उससे 1 रुपया का लाभ नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो मेहनत किया उसका तो दर्द जरूर क्या करेगा, होगा। लेकिन सबसे बड़ी बुरी खबर आपके लिए क्या है मालूम है? पीछे हटने का। क्यों पीछे मत हटो बोलता मालूम है? इधर नाम मालूम है, नाम लिखवाने के लिए आधार कार्ड छापो बोले तो रात को लाइन लगा के खड़ा था। नहीं तो मालूम है, वो बोल रहे थे हमारा मोदी साहब ने कि बाहर गांव से जो भाग के आए, जिनका नाम इधर किधर नहीं मिलेगा, उसको क्या करेगा, ऐसा कुछ बात हुआ था मालूम है। उन्होंने एक कंपार्टमेंट बांध के रखा है, लोगों को उधर पकड़ के लेके जा रहा है। जब तक हिसाब किताब नहीं दिखाएगा तब तक उनको उधर से क्या नहीं करेगा। ये सब मालूम पड़ा रात को ही जाकर, मच्छर हो तभी क्या नहीं था, बारिश हो, छतरी पकड़ के रात भर जाकर नाम लिखवाने के लिए खड़े थे, नहीं खड़े थे। इधर नाम लिखाने के लिए कितना रुपया खर्चा किया? कितना खर्चा किया? 1 रुपया खर्चा नहीं किया। सावधान, कहीं को नाम इधर से क्या ना हो जाए, कट ना जाए। इसलिए यरूशलेम में बने रहो। पवित्र आत्मा अपने सेवक के द्वारा या आपके ही पास डायरेक्ट आपसे जब वचनों को याद दिला कर जो काम करवाती है,
क्या उद्देश्य करा था? दिन ब दिन आप क्या होते जाने के लिए? कोने में नहीं, दिन ब दिन बीच में, सेंटर पॉइंट में आने तक के लिए आपको तैयारी कर रहा है। उसके लिए खुला छूट किसको दे दो? किसको दे दो? पवित्र आत्मा को दे दो। कैसे खुला छूट देंगे समझने के लिए रोमी 6 अध्याय 6 का 12 आप पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। किसको सौंपो? अभी समझ में आया? अभी कैसा अपना जीवन को प्रभु को सौंपना। एक समय शैतान की इच्छा पूरा करने के लिए, पाप का इच्छा पूर्ण करने के लिए, शरीर का इच्छा पूर्ण करने के लिए हमने किसके हाथ में सौंपे थे? शैतान के हाथ में। जो करना है क्या कर। अभी क्या करना है? इधर से काटकर किसके हाथ में सौंपो? परमेश्वर के। जैसा पाप के लिए सौंपे थे ना, वैसा अभी किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो। पहले पाप की मर्जी पूरा करते थे, अभी परमेश्वर की मर्जी। अपना एक एक अंग किसकी महिमा के लिए? कौन सौंपना है? क्या जानकर सौंपेंगे? मेरा नाम इधर क्या किया, यहां तक लेके आया, ये मेरा, मैंने किया वो अच्छे काम के कारण नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। ये जानकर हमको क्या करना है? चलना। इसलिए इब्रानी 4 का 1 में क्या लिखा पढ़ेंगे? 4 का 1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हाँ, तो हमें डरना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्या रह जाए? तो इधर क्या करना पड़ेगा? क्या करो? सुना ही नहीं किसी ने, जोर से पढ़ो, तेरा आवाज पीछे नहीं जा रहा, किसको सुनी नहीं रहा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। देखो, उनके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी तक हमारे ऊपर क्या है? लागू है। तो हमें डरना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। किस बात से डरना चाहिए? ऐसा ना हो, हाँ, कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। वंचित रह जाए मतलब विश्राम में पहुंचूंगा बोलकर मेरे को क्या मिला है? प्रतिज्ञा। कैसी प्रतिज्ञा मिली? जिसका नाम इस किताब में लिखा है वो अंदर क्या कर सकता है? मुझे प्रतिज्ञा मिली है, लेकिन कहीं को ऐसा ना हो जाए कि मैं वो पाने से क्या हो जाऊं? वंचित हो जा, रह जाओ, या मैं नजदीक तक गया, जा नहीं पाया। नजदीक तक गया था, अंदर जा नहीं पाया। ऐसा हाल नहीं हो जाए, इसलिए क्या करो? डरो, डरो, डरो। और लास्ट वचन पढ़ेंगे, 16 वचन। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हाँ, हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इधर क्या लिखा है? हिम्मत ना हारो, है ना? क्या लिखा? हिया बांध लो, मतलब बिंदास क्या करो? चलो। किधर बिंदास चलने का? परमेश्वर के नजदीक में जाने के लिए क्या रखो? हिया बांधो। पीछे हटने से डरो। क्या बोला? डर किस बात का होना चाहिए? कहीं को पीछे ना हट जाओ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या करो? कमर कस लो। जो होएगा, कमर कभी कसता है? ये उन वक्त सही है, गलत है? कमर कभी कसते हैं जब हमने ठान लिया इधर क्या करना है, तब क्या कसते हैं?
बराबर है कि नहीं? कमर कसो, आगे बढ़ने के लिए, पीछे बढ़ने के लिए क्या करो? डरो। क्यों डरने के लिए बोलता है? जिसने नाम लिखा है वही क्या कर सकता है? काट भी सकता है। समझ में आया? तो अभी इसका और भी कई बातें हैं, पवित्रता की गंभीरता। अभी हमने खाली शुरुआत का बात देखा है, कलीसिया क्यों बिगड़ गई थी। उपदेश में क्या आ गया था? हल्कापन, हल्कापन। ये भी चलेगा, ऐसा भी रह सकते हैं। इतना तो परमेश्वर क्या करेगा? समझ सकता है ना। ये है विषय। इतना तो परमेश्वर क्या कर सकता है? समझ सकता है मैं भी कौन हूं। अभी आप फैसला ले, सर्कल से बाहर आना है, अंदर जाना। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोला, हकीकत ये है, मंदिर का नियम यही है। अभी जो करना है क्या करो? क्या फैसला करेंगे? क्या फैसला करेंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। अभी तक जो हुआ सो हुआ। अनुग्रह है इसलिए जिंदा है। मार डालता था कौन? शैतान नहीं, कौन? मार डालता था। आज तक में आपका पहला याद क्या तिथि, क्या क्या बोलते उसको, कौन सा तिथि? डेथ एनिवर्सरी। फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आज हो सकता था। रमेश समझ में आ रहा? लेकिन इतना सब करने पर मुझे जिंदा क्यों रखा? इसको एक बात खाली समझाकर फिर हम लोग खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग अगला सप्ताह प्रभु का मर्जी है देखेंगे। निर्गमन 3 का 3 और 4। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब यहोवा ने देखा कि अभी मूसा मुड़ा चला आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? हाँ, उसने कहा इधर पास मत आ। क्या बोले? मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? एक झाड़ी जल रही है ना। इधर मूसा अभी इधर इसकी तरफ क्या कर रहा था? क्या बोलकर बढ़ रहा था? मैं इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा। क्या नहीं हो रहा है? जल क्यों नहीं रहा है? जाते समय परमेश्वर ने झाड़ी के अंदर से किसको झांका? मूसा को झांका और क्या बोला? इधर पास मत आ। क्यों पास मत आ? आगे बोलो। इसलिए सीनाई पर्वत पर उतरते समय बोले थे पहाड़ के चारों तरफ में क्या लगाओ? बैरिकेटर लगाओ। कोई भी पैर रख गया मार डाला जाए। सही है गलत है? ये सर्कल डाल के रखा। इसलिए ये झाड़ी में भी कौन है? परमेश्वर है। इसके चारों तरफ में इतने कुछ किलोमीटर एरिया क्या है? पवित्र है। तब मूसा को क्या बोला? तू नजदीक में मत आ। अगला, और अपने पाँव से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, अभी तू जिधर खड़ा है ना, हाँ, वह पवित्र भूमि है। अरे क्या बोला? इधर मत आ। चलो मैं तो मान रहा था इतना सर्कल होगा। मूसा को क्या बोल रहा? तू अभी जिधर तेरा खड़ा है ना, ये भी क्या? ये बात को आपको समझ में आ रहा है? नजदीक में क्यों मत आ बोल रहा है? पवित्र के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, है ना। परमेश्वर के करीब अगर जाना है, इसके बारे में आपको अगले क्लास में हो सके शुक्रवार के दिन प्रभु का मर्जी देखेंगे। पवित्रता के बगैर उसके नजदीक में कोई क्या नहीं कर सकता। हम जा सकते नहीं जा सकते? जा सकते नहीं जा सकते। जाने का मौका हमको दिया है नहीं दिया है? दिया है। जाने का क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्रता। पवित्रता। मूसा के पास अभी जितना परसेंटेज पवित्रता चाहिए था
वो नहीं था, इसलिए बोला नजदीक में मत था। फिर बोल रहे हैं तू जिधर खड़ा है ना अभी, वो जगह भी क्या है? पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में जाने जिसको मना है, अब ये खड़ा कैसा है? खड़ा कैसा है? खड़ा कैसा है? अनुग्रह। इसी को बोलते हैं लायक नहीं है। आज भी अपने उपस्थिति में मुझको और आपको खड़ा किया, क्या है? अनुग्रह है। अनुग्रह बहुत है बोलकर क्या मत करिए ना। कई बार हमारी आदत क्या होती है, कईयों के मुंह से प्रार्थना आपने सुना होगा, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर, माफ कर प्रभु। सुना है प्रार्थना? क्यों? उनको मालूम है गया हफ्ता कुछ तो घोटाला याद आता है, फिर आगे क्या मांगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आज आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगला दिन का प्रार्थना में जब भी आप आओगे, प्रभु को ये बोलना है, धन्यवाद हो प्रभु, सप्ताह भर मुझे फिसलने नहीं दिया। क्या बोलना? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। नहीं, इसका मतलब तुम इधर आते समय क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, घर में जाके अपना कलर दिखाते हैं। चैमिलियन, क्या नाम है उसका? गिरगिट। सही है गलत है? आज यहां से ठान कर जाइए, ये गोले से बाहर बोलना चाहिए। तैयार है सब? किधर जाना है मुझे? अंदर जाना है। किस तरफ? पवित्रता का सिरे तक, उस वहां तक हमको क्या करना है? जाना है। क्या कोई गया था? वो भी हम लोग देखेंगे। गया था, कौन था वो? मूसा। कौन था? मूसा। मूसा ने लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था। लास्ट स्टेज क्या है? आमने सामने, फेस टू फेस। फेस टू फेस के बाद और एक स्टेप है जिसमें उसका प्रतिरूप इसमें क्या करता? दिखता। क्या लास्ट स्टेज कौन सा है? पवित्रता का एकदम टॉप मोस्ट से सिरा कौन सा है? उनका स्वरूप हम में मालूम है। जो खो गया था ना, क्या खो गए थे? क्या खो गए थे? मनुष्य ने क्या खो दिया था? परमेश्वर का स्वरूप और समानता। फिर दोबारा उधर तक आने के लिए ये कर दिखाया कौन? मूसा। उसके लिए क्या क्या करना है आप प्रार्थना पूर्वक अगला क्लास में आगे हम लोग अटेंड करेंगे, प्रभु हमको समझाएगा। लेकिन आज इतना बात को याद रखना, प्रभु ने मुझ पर बहुत दया किया। अनुग्रह के कारण पवित्र भूमि में भी मैं अभी क्या हूँ? खड़ा रहने का क्या दिया? मौका दिया। खड़ा रहने का मौका दिया। अभी ये बार बार ये सरकने का जिंदगी अभी मेरे पास नहीं रहे। सर को आओ, है ना, बोलते ना, तू नरम और क्या, सॉरी, तू गरम और ठंडा रहेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? उगल दूंगा। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? वो आखिर वो वचन पढ़े फिर समाप्त करें। चलो वो वचन निकालें। 3 का 16 पढ़े। 16 पढ़ो। हाँ। इसीलिए जोर से, इसलिए कि तू गुनगुना है। गुनगुना, गुनगुना बोले तो समझ में है ना? वार्म वाटर, वार्म वाटर, नॉट सो कोल्ड, नॉट सो हॉट। वार्म वाटर समझ में आ रहा है? ज्यादा गर्म भी नहीं। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं ना, नमक डालकर क्या करो? कौन सा पानी में? गुनगुना पानी में। अभी समझ में? गुनगुना में क्यों गुनगुना बोल रहा हूँ? वो पानी से चोट भी नहीं लगेगा और आपका प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसीलिए तू गुनगुना है। इसके लिए कि तू गुनगुना है, और ना ठंडा है, ना तो ठंडा है, और ना गर्म, ना तो गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मेरे मुंह से तुझे क्या कर दूंगा? मतलब इधर से नाम मिट जाने का एक ही कारण है। क्या कारण है? गुनगुना रहेगा तो इधर आएगा तो गर्म होएगा, गर्म जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। अगर इस हाल में रहेगा
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान आपका नाम किधर से हट जाएगा? जीवन का किताब। भाई इतना ही मेहनत करो कि मेरा नाम उधर से क्या ना हो जाए। इधर से नहीं मिटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और वचन बढ़ गया, भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 1 से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, किधर से लेकर? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उसने, परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, जो परम सुंदर है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा, अब हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। वो चुप नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, आग उसके आगे आगे भस्म करते जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हाँ, बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ, ऊपर के आकाश को हाँ, और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। किसको इकट्ठा करो? मेरे भक्त। ये भक्त बोलते समय इधर तमिल में अच्छा दिया, पवित्र लोग। मेरे माय होली वन, मेरे भक्त को क्या करो? इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। क्या चढ़ाया है? हाँ 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 हाँ, बलिदान होना है। क्या बनने के लिए? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरे उन भक्तों को। परमेश्वर ने बुलाया सबको। किसको? सब। किधर से लेके? उदयाचल से अस्ताचल, सबको क्या बुला दिया? बुलावा दिया। लेकिन पास में किसको बुलाया? अपने पास किसको लेगा? उन भक्तों को जिसने बलिदान देकर क्या किया है? इधर नाम टिकाए रखने के लिए क्या देना होगा? क्या देना होगा? बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है? पकड़ा देना। क्या बलिदान? पवित्रता के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? सरकने का मौका नहीं आएगा। नहीं आएगा, सरकने का मौका आएगा। क्या देना पड़ेगा? बलिदान देकर किधर रहो? अंदर ही रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी उसी को लेने के लिए आएगा जिसने बलिदान देकर क्या पाया है? यीशु के नाम में आपको क्या मिलेगी? क्या मिले? सताए जाओगे। यीशु के नाम में आप क्या किए जाओगे? सताए जाओगे। कीमत देने के लिए रेडी है तो आपका नाम उधर लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में आपने पढ़ा, घर में जाकर पढ़िए। वो यूट्यूब में भी डालता हूँ, फिर से एक बार क्या करो, सुनो। वचन है, वचन में कोई बदलाव नहीं है। वेट कमी। प्रभु मेरा मजबूरी समझो ना, तेरा मजबूरी देखने के लिए टाइम नहीं। उदयाचल से अस्ताचल तक कितने लोग हैं? सिर्फ उनको मौका है जो बलिदान देकर परमेश्वर से क्या वाचा बांधा? अब तुझसे कभी क्या नहीं होगा। वाचा बांधे थे? कभी बांधे थे? बपतिस्मा में वाचा तो मुंह से तो बोल दिए थे, काम पूरा किया क्या अभी तक? किया? मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूं? कीमत देना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। 2000 साल पहले यीशु पापियों को बुलाने के लिए आया। किसको? हे सब बोझ से दबे हुए लोगों। लेकिन अभी यीशु मसीह आने वाले हैं। हाँ, मेरे पवित्र लोग, मेरे भक्तों को क्या करो? इकट्ठा करो। सब नहीं जाएगा, सब नहीं जाएगा। पिछला बार भी बताया था 50%। 50% क्या होगा? फेल। ये बात का गंभीरता आपको समझ में आ रहा है? प्रभु मेरा नाम इधर से क्या ना हो जाए। क्या देना पड़ेगा? बलिदान देकर, कीमत चुकाकर आपको क्या करना है? अभी कर। इसलिए यीशु मसीह आ रहे हैं। ये क्यों ये बोल रहा हूँ? साया के रूप में, बादल के नीचे
किसके नीचे? बादल के नीचे कितने लोग थे? 6 लाख। सिर्फ पुरुष। कितने लोग थे टोटल? कितने? 32 लाख लोग किसके नीचे थे? बादल के नीचे। बादल बोलते समय में वो जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज भी दुनिया भर में उदयाचल से अस्ताचल तक बादल के नीचे परमेश्वर की उपस्थिति में कितने चर्च है। गली गली में क्या है? प्रार्थना होती है। कितने संस्थाएं हैं। इन सबके पास लोग हैं, लेकिन इनके बीच में से सिर्फ परमेश्वर एक ही को बुलाएगा। वो कौन है? जो बलिदान देकर वाचा बांधा। समझ में आया? कलीसिया में आ गया, बच गया नहीं, बचाया आपको। आपने इसका कीमत नहीं समझा, आप मर गए। क्या बोले? आप अपना कीमत अभी समझो। क्या नहीं किया याद? किधर मेरा नाम लिखा है? एक वोट डाल के आए तो कितना खुश हो जाते। हाँ, मैंने भी क्या डाला। हाँ, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में मेरा भी नाम, ये किधर नाम होना चाहिए? तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इतना मेरे लिए आपने किया, अभी बस मेरे को दूसरा कुछ नहीं करना। उधर बने रहो, पीछे नहीं हटना। आगे पवित्र आत्मा उपदेश देते देते जैसा मुझसे चला रहा है, किधर बढ़ते जाओ। आगे बढ़ने के लिए क्या बांधो? हिया बांधो। पीछे हटने से डरो डरो डरो। इसलिए अभी हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। बादल के नीचे 32 लाख लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने पर्वत पर एक ही जन को बुलाया। किसको? मूसा के साथ और भी लोग गए थे। परमेश्वर ने बोला उनको उधर ही रुकने को बोलो। सिर्फ कौन मेरे पास आएगा? ये वचन आप घर में जाकर ढूंढ लो। बताते जाएगा तो रुकेगा नहीं, चल आगे बढ़ते रहे, है ना। सभी लोग घुटने पर हो जाए, प्रार्थना करें। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम नई जिंदगी, नक्शे कदम तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहे जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहे जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे हो या राहे मसीह चलना है। दुनिया की राह में चल रहे या राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से नाता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, यीशु तुम्हें बुला
बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्या ये दुनिया लिए चले? ये दुनिया लिए चले, इनको यहीं पर देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए इनको यहीं पर छोड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया से अभी हमारा क्या नाता? हालेलुया। इस सत्य को अगर आपने समझ लिया, प्रभु हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करेंगे, बाप मुझे क्षमा कर, पवित्रता का गंभीरता को मुझे नहीं समझा था। हाथ जोड़कर माफी मांगे, बाप मुझे क्षमा कर, पवित्रता का गंभीरता को मैं नहीं समझा था, कलीसिया को मैंने तुच्छ जाना। प्रभु जिस नजरिए से मुझे देखना था मैंने नहीं देखा। प्रभु हालेलुया, हमें आज आपने सच्चाई को समझा कर दिया, तेरे सामने झुकता हूं। अब जब तक जीवन रहे बाप पवित्रता का उस छोर तक पहुंचने के लिए हमारी सहायता, पीछे मुड़ने का बिल्कुल मन कभी नहीं आए। हमें आपने फिसलने के रास्ते पर नहीं रखा। बाप तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैर को तूने स्थिर भी किया है, उसे भी उखाड़ कर मैं कितने बार प्रभु आपके पास से दूर चला गया। हालेलुया, क्षमा। प्रार्थना करें, हम सभी जन प्रार्थना करें।